हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 22 दिसंबर 2021 दिन बुधवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर है, सस्ते होंगे खाने के तेल। सरकार ने कस्टम ड्यूटी को और घटाकर 12.5% कर दिया है और आज से ही ये नई रेटें लागू हो चुकी है। इससे पहले खाने के तेल पर 17.5% कस्टम ड्यूटी थी, उसको 5% कटौती कर दी है सरकार ने और अब 12.5% ही इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी और इससे देश में खाने का तेल सस्ता होगा। हालांकि इतना भी खुश मत होइए, महंगाई का एक और बड़ा झटका आम आदमी को फिर से लगा है। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर से अपने प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ा दिया और अब रिन, लाइफबॉय, लक्स, सर्फ एक्सेल इस तरह के साबुन और डिटर्जेंट पर 7 से 10% दाम बढ़ चुके हैं और अब आपको इनकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि पिछले महीने नवंबर में ही कंपनी ने इनकी रेटें बढ़ाई थी, राइट। लेकिन एक बार फिर से डिटर्जेंट और साबुन के दाम बढ़ चुके हैं। सर्फ एक्सेल का पैकेट 10 रुपए महंगा हो गया, जो पहले 98 रुपए का पैकेट था वो अब आपको 108 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से 7 से 10% तक कई प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ा दिया। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल वगैरह की कीमतों में बढ़ने के चलते ये अपने प्रोडक्ट की रेटें बढ़ा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार की शक्ति। सेब और टमाटर के 2 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 फरवरी 2022 से इनके आयात और विनिर्माण पर भी रोक लग जाएगी। कौन कौन से कीटनाशक हैं, इनके नाम भी आप देख सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी दुष्प्रचार के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई। 20 यूट्यूब चैनल्स के बाद 2 वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल जो देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, तो उनको सरकार ने ब्लॉक कर दिया। सूचना मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 2 वेबसाइट शामिल है और 20 यूट्यूब चैनल्स हैं जो फेक न्यूज वगैरह फैलाते हैं और देश विरोधी धर्म और जाति के नाम पर दंगे फैलाने की नापाक हरकतें करते हैं। तो इस तरह के यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। अच्छी पहल है सरकार की। वह देखिए बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि शारीरिक संबंध के बाद शादी से मुकर जाना धोखाधड़ी नहीं है। यानी कि अगर एक लड़का और लड़की अपनी सहमति से एक दूसरे के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि उन दोनों को शादी करनी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे पर शादी का दबाव नहीं डाल सकते हैं। ऐसे एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक प्रेमी को यानी कि लवर्स को निर्दोष कहते हुए बरी कर दिया। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि 21 साल से कम उम्र के लड़के नहीं कर सकते हैं शादी, लेकिन लिव इन में रहने की उनको छूट है। यानी कि आपको पता होगा कि लड़के की शादी की उम्र अभी 21 साल है। वैसे तो सरकार लड़कियों की भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, उस पर भी अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि लड़के की शादी की उम्र 21 साल है, लेकिन उससे पहले भी लड़का किसी लड़की के साथ लिव इन में रह सकता है, शादी नहीं कर सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत की सीमा पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। चीन व पाकिस्तान के हवाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा अब भारत। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने भारत का एक नया वेपन भी दिखाया, जो कि 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। भारत फोर्ज की स्वदेशी तोप है ये और इसको देश के रक्षा मंत्री ने कल ही प्रेजेंट किया। वहीं देखिए बड़ी खबर की, बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन की पाकिस्तानी साजिश, इंडियन आर्मी की चेतावनी, LOC पर कंस्ट्रक्शन बंद करो नहीं तो दूसरे तरीके भी आते हैं हमें। और जब भारतीय सेना ने ये चेतावनी दी तो पाकिस्तान ने घबराकर काम को रोक दिया। दरअसल चीन के बाद पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया और हमारी बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन का काम चला रहा था पाकिस्तान, तो अब बंद कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देगी हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री बोले शक्ति प्रदर्शन नहीं करने देंगे। साथ ही देखिए, एक रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सर्वे में ये बात सामने आई है कि नवंबर में रिटेल बिक्री कोविड पूर्व से भी 6% अधिक रही। हायरिंग की डिमांड भी 9% बढ़ी है। यानी कि भले ही देश में 1-2 साल से महामारी का मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियों में जॉब्स और मार्केट में रिटेल बिक्री में बढ़ोतरी लगातार जारी है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए कि खस्ता हालत में है रुपया, इस साल रह सकता है एशिया की सबसे खराब करेंसी। जैसे इकोनॉमी की अच्छी वाली बात करो, इकोनॉमी पर बुरी खबर भी आ गई है। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों की एशियाई मुद्राओं में रुपये का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है और आम आदमी की जेब पर भी इसका असर होगा और तभी तो डॉलर के मुकाबले भी रुपया काफी ज्यादा गिरता जा रहा है। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या का डेटा जारी किया। पिछले एक साल में 2002 लोगों की जान गई, तूफान, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन के कारण। वहीं खबर है कि बढ़ती ठंड के बीच पंजाब के स्कूलों में 24 से 31 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां रहेगी। सभी स्कूलों पर इस तरह के आदेश लागू हो चुके हैं। कोरोना पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है और इसीलिए राज्य सरकारें इसे रोकने के लिए वॉर रूम एक्टिव करें। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है और भारत में ओमिक्रॉन की संख्या, आंकड़ों की बात करें ना तो ओमिक्रॉन के कुल संक्रमित केस भारत में 200 के पार पहुंच चुके हैं। 20 दिन में भारत के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है। वहीं महाराष्ट्र में भी 11 और नए मरीज मिले और उसके बाद अभी भारत में कुल ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 216 हो चुकी है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कुल कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान 453 लोगों की जान गई
गई, वहीं 5,326 नए मामले देखने को मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा अभी 80,000 से नीचे पहुंच चुका है, जो कि एक राहत की बात है। लेकिन आप लापरवाही ना करें प्लीज। हर्ड इम्यूनिटी पर भी देखिए, आप विशेषज्ञों ने चेताया है कि कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना बेहद मुश्किल है और इस वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की तरफ से भी लोगों के लिए यही चेतावनी आ रही है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, अब यहाँ के स्कूलों में भी होगी रविवार की छुट्टी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इस तरह का फैसला लागू होगा। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों की रविवार की छुट्टी तो वैसे ही पूरे भारत में रहती है स्कूलों में सभी जगह पे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, बल्कि भारत में लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर इतने सालों से रविवार के बजाय शुक्रवार की छुट्टी रहती है। मतलब सप्ताह में शुक्रवार के दिन जिस तरह से अपने संडे ऑफ रहता है ना स्कूलों में, उस तरह से फ्राइडे ऑफ रहता है लक्षद्वीप में। लेकिन अब नए साल से ही शुक्रवार के बजाय रविवार को ही वीकेंड माना जाएगा और रविवार पर ही छुट्टी रहेगी लक्षद्वीप में भी। तकरीबन 60 साल पुराना ये नियम जो बदलने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड से जुड़ेगा आपका वोटर कार्ड। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो चुका है चुनाव सुधार विधेयक। ये लोकसभा में तो 1-2 दिन पहले ही पास हो चुका था, आपको पता होगा, और अब ये राज्यसभा से भी चुनाव सुधार विधेयक पारित हो चुका है। यानी कि अब फाइनल हो चुका है, आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। संसद ने इस बिल को पास कर दिया और सरकार का कहना है कि इससे फर्जी वोटरों की गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। हालांकि देश में कुछ लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों आपको इसमें एक छूट भी दी जाएगी कि आधार कार्ड नहीं होने पर भी वोटर आईडी का आवेदन खारिज नहीं होगा। यानी कि ऐसे लोग जिनका आधार कार्ड बना ही नहीं हुआ है फिर भी वो वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये इसमें छूट रहेगी, है ना। और वहीं सरकार जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने जा रही है, उस बिल को भी लोकसभा में पेश कर दिया। टीएमसी ने हालांकि इस बिल का विरोध किया और भी देश में कई संगठन लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को भी 18 की बजाय 21 साल करने की तैयारी कर रही है, राइट। तो अब इस बिल को लोकसभा में भी पेश कर दिया। हालांकि विपक्ष ने भी इसका जमकर विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार जल्दबाजी कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से विरोधियों को करारा जवाब देते हुए खुद ये बताया कि आखिर वे क्यों बढ़ा रहे हैं लड़कियों की शादी की उम्र। सबसे पहले तो आपको बता दूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव से पहले यूपी में प्रयागराज में गए और वहां 16 लाख महिलाओं को तोहफा दिया। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की। और उस दरमियान पीएम मोदी बोले कि शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास भी हमारी सरकार कर रही है और इससे कई लोगों को तकलीफ हो रही है, खास करके विपक्ष को। यानी कि राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल से विपक्ष इस मुद्दे को देख रहा है। जबकि पीएम मोदी का यह कहना है कि देश में बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी बोले कि बेटियां भी चाहती हैं कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए बराबर समय मिले। और क्योंकि शादी की उम्र कम रहती है तो खास करके गाँव में जल्दी लड़कियों की शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है। कई लड़कियों की यह ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी पढ़ाई करे आगे और ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की, लेकिन उससे पहले उनकी शादी करके ससुराल भेज दिया जाता है और पारिवारिक झंझाल में लड़कियां फंस जाती हैं। तो खास करके बेटियों को आगे बढ़ाने का मकसद है सरकार का इसके पीछे, लेकिन इसको भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से जोड़कर देश में मुद्दा बनाया जा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, वैक्सीन सर्टिफिकेट से नहीं हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस तरह की याचिका लगाने वाले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया ताकि उसको सबक मिले कि इस तरह की याचिकाएं कोर्ट में ना लगाएं और कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि पीएम देश के नेता हैं, ना कि किसी पार्टी के। टीकाकरण प्रमाण पत्र पर लगी मोदी की फोटो से न हो शर्मिंदा। केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चेन्नई के प्लांट में आईफोन 13 के ट्रायल का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। आईफोन पर अब आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि भारत में ही आईफोन 13 का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, दुनिया भर में कई तरह के स्मार्टफोन जो हैं भारत के बनाए हुए बिक रहे हैं, जिसमें अब आईफोन 13 का प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो गया। अगली बड़ी खबर देखिए, स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनी भी अपना आईपीओ लाने जा रहा है। 1250 करोड़ रुपए मार्केट से कलेक्ट करने का टारगेट है स्नैपडील कंपनी का और उम्मीद है कि नए साल 2022 के शुरुआती महीनों में इसका आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते में 3 से 12% तक की बढ़ोतरी कर दी है। जनवरी में ही सैलरी में बढ़कर पैसा आएगा। यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और यहाँ तक कि यूपी सरकार ने तो ये भी कह दिया कि 5वां और 6वां वेतनमान पाने वालों का भी डीए अब बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें सभी तरह के राज्य सरकार के कर्मचारी आ गए, शिक्षण संस्थान के, शहरी स्थानीय निकायों के राज्य कर्मचारी वगैरह वगैरह। तो ये यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एलन मस्क जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, वो इस साल देंगे 83335065000 रुपए का टैक्स। जी हाँ, लिटरली इतनी बड़ी अमाउंट है ये, जिसको एक साथ बोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और ये इतने ज्यादा रुपए हैं कि ये दुनिया भर के 80 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना टैक्स वो सरकार को एक साल का इस साल पे करेंगे। ये तकरीबन 11
अरब डॉलर का टैक्स होगा और ये इतिहास बन जाएगा, पहली बार दुनिया में कोई इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। रियल टाइम दुनिया के जो अभी के अरबपति हैं उनमें भी नंबर 1 आ चुके हैं ये। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर फिर हमला हुआ। कराची में मुस्लिम ने हथौड़े से मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ी और इस पर बीजेपी नेता सिरसा बोले कि केंद्र सरकार इस मामले में दखल दे। पिछले 22 महीनों में हिंदू मंदिरों पर 9वां हमला रहा ये, यानी कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतें करता हुआ नहीं रुक रहा है और हिंदुओं ने प्रदर्शन कर अब सुरक्षा भी मांगी है यहाँ पर। अब देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या इंटरफेयर किया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं खबर देखिए, आरएसएस ने फिर से हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का भी जिक्र छेड़ा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता इस तरह की मांग कर चुके हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, बिहार में शराबबंदी पर एक ऐतिहासिक केस सामने आया। बेटे के खिलाफ गवाही देने कोर्ट पहुंची मां और दिलाई 5 साल की सजा। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में शराब पर बैन है, जहां पूरे राज्य में कोई दारू वाइन नहीं पी सकता है। और एक मां खुद अपने बेटे को सजा दिलाई, बेटा दारू पी के शराब पी के रोजाना मारपीट और ऐसी हरकतें करता था। तो ऐसे भी बेटे होते हैं, देखिए आप। वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब रेल रोको आंदोलन अभी भी चल रहा है। किसानों के धरने के कारण 35 ट्रेनें रद्द रही। बुधवार को भी 9 गाड़ियां कैंसिल रहेगी। दरअसल पंजाब में किसान मजदूरों के रेल रोको आंदोलन के कारण ट्रेनों का ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित रहा। भले ही किसान भाई लोग केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को समाप्त कर चुके हैं, लेकिन अब ये पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के चलते 6 और ट्रेनें आज भी रद्द रहने की प्लानिंग है। कौन कौन से रूट पर देख सकते हैं आप। वहीं किसान आंदोलन पर एक खबर ये भी आ रही कि राकेश टिकैत बोले अब देश भर में इस बात को लेकर चलाया जाएगा जन जागरण अभियान, राज्य सरकारों से भी बातचीत होगी। दरअसल किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि भले ही किसान आंदोलन को हमने बंद कर दिया, लेकिन जब तक सरकार एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कोई किसान भाई लोगों को फिक्स श्योरिटी नहीं दे देती, तब तक वो अपना आंदोलन यानी कि जन जागरण अभियान के नाम से जारी रखेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए नई सुविधा शुरू कर दी है। झारखंड राज्य के स्कूलों में ही अब जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब स्टूडेंट्स को तहसील कार्यालय या कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। स्कूलों में ही उनका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। अगली बड़ी खबर देखिए, साइंस की एक नई खोज है। ड्रग की आदत छुड़ाना आसान होगा। वैज्ञानिकों ने खोजा मॉलिक्यूलर स्विच, व्यसन संबंधी व्यवहार को ये रेगुलेट करेगा और इससे मतलब गंदे से गंदे नशे की भी आदत को छुड़ाया जा सकेगा। इस तरह की भी साइंस ने खोज कर ली है। वहीं खबर देखिए, स्वर्ण मंदिर में पंजाब की जो माहौल चल रहा है उस घटना को आतंकवाद बताने वाले ट्वीट पर हंगामा हुआ और उसके बाद ब्रिटिश सांसद को ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा। साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों, नई कार खरीदने का ये राइट टाइम है। स्टॉक खत्म करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक की भी कई कार कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं, क्योंकि जैसे एक कैलेंडर बदलेगा, कारों का मॉडल 1 साल पुराना माना जाता है और इसीलिए कार कंपनियां क्या करती हैं कि जब भी ईयर एंड टाइम होता ना, नवंबर दिसंबर और स्पेशली दिसंबर के महीने में, तो कार कंपनियां अच्छे ऑफर देकर के अपना स्टॉक आउट करना चाहती हैं। और इसीलिए अगर आप भी गाड़ी वगैरह लाने की प्लान कर रहे हैं तो नए साल के बजाय आप अभी इसी महीने ले लो ना, तो थोड़ा अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, है ना। और वहीं अगर आप निवेश वगैरह भी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा शेयर मार्केट में अभी काफी गिरावट चल रही है। बाजार की इस गिरावट के बीच फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट का भी ये राइट टाइम हो सकता है और इसीलिए आप भी अच्छी रणनीति बनाकर मुनाफा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर के अच्छी एनालिटिक्स करके सोच समझ के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है। आगामी 30 अक्टूबर को यानी कि 13 अक्टूबर 2022 की बात हो रही है। वहीं खबर देखिए, 7 जिलों के 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश वाराणसी में बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। हर महीने 10,000 रुपए कमा सकेंगे पशुपालक। जी हाँ, 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। और वहीं वाराणसी में एक छत के नीचे होगा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से इलाज। एक ऐसे ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को वाराणसी दौरे के दौरान। वहीं देखिए, आरबीआई की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि अब इस प्राइवेट बैंक में भी जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स और जीएसटी। आरबीआई ने इस तरह की मंजूरी दे दी है। प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स सीएसबी बैंक ने यह कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से और केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में इस बैंक को लिस्टेड किया गया और अब आपको इस बैंक में भी ये नई फैसिलिटीज मिलेगी। वहीं देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लिख कर दिया कि 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने पर अभी सरकार का कोई विचार नहीं है। मीडिया में काफी ऐसी खबरें चल रही है। इसी बीच देश की फाइनेंस मिनिस्टर का ये क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, सोनू सूद छत्तीसगढ़ रायपुर में खोलेंगे राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोनू सूद लोगों की मदद करने के लिए एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। वाकई में इनके दिल को सैल्यूट, ये लोगों की खूब मदद करते हैं। वाकई में जिंदगी के असली हीरो हैं ये। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में भी बड़ी ठंड। राजस्थान में जमी बर्फ और इतना
इतना ही नहीं, अगले 5 दिनों के लिए और भी कई राज्यों में हालात बिगड़ेंगे। मौसम विभाग की तरफ से इस तरह का भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, कश्मीर से लेकर उत्तर भारत तक हाड़ कंपाने वाली ठंड चल रही है। अभी घाटी में चिल्लई कला शुरू, पंजाब में स्कूल बंद, तो बिहार में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 22 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी छींटे गिर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे भीषण शीतलहर में थोड़ी कमी आएगी। अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर की स्थिति भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन 2-3 दिन तो और भी ज्यादा ठंड बनी रहेगी। ये तो भारत का मौसम का हाल चल रहा है। और वहीं फिलीपींस में जो तूफान चल रहा है ना, उसमें देखिए अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। 1,80,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अभी फिलीपींस में आपको पता होगा तूफान राय चल रहा है और बाढ़ भी आ रही है उसके चलते। इसके कारण आम जन को काफी परेशानी हो रही है। वहीं भारत में सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना भी सस्ता हुआ और चांदी में जरा सी तेजी देखी गई। जी हाँ, सोने में 172 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 47,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और वहीं चांदी में 342 रुपए की तेजी आई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 60,508 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद अपन कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद कई राज्यों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। गुजरात में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया 31 दिसंबर तक। मुंबई में धारा 144 लागू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में ही सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं। और भी कई राज्य सरकारों ने नए साल और क्रिसमस के त्योहार पर जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी है, कर्नाटक वगैरह में भी। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 54 हुई। कर्नाटक ने न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टियों पर भी रोक लगा दी है। और साथ ही यूरोप के बाद यूएस और मध्य एशिया में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत भी हो चुकी है। ईरानी राजदूत भी नहीं बचाए जा सके। और वहीं एक रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों की कोविशील्ड जो वैक्सीन है ना कोरोना की, उसकी इम्यूनिटी अधिकतम 3 महीने तक ही अच्छी बनी रहती है। 3 महीने बाद उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और 5 महीने बाद तो मरने का खतरा भी उतना ही हो जाता है। एक शोध में इस बात का भी बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही देखिए, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंसेज के सर्वे में भी इस बात का पता चला कि महामारी में 40% रिसर्चर्स का काम रुका। फेलोशिप की तारीख भी 6 महीने आगे बढ़ाने की स्कॉलर्स ने मांग की है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश में कोरोना के हालातों का। और आइए अब अपन फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, ऑफलाइन परीक्षा के नाम पर यूजीसी का एक फेक लेटर भी इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होगी विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र के नाम से, जो कि ये फर्जी है। इस पर विश्वास न करें आप। वह देखिए, यूपी वाराणसी में 23 और 24 दिसंबर को बंद रहेंगे सभी स्कूल। बड़ा दिन और रविवार मिलाकर टोटल 4 छुट्टियां रहेगी। वह देखिए, बैंक जॉब्स पर अपडेट आ रहा है कि बैंक में 300 जूनियर ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है जूनियर ऑफिसर क्लर्क कैडर के पदों के लिए। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वही देखिए, यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 24, 26 और 27 दिसंबर को जो एग्जाम होंगे उसके लिए एडमिशन कार्ड यूजीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर लीजिएगा। वहीं संघ लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 की पहली एनडीए परीक्षा के लिए अधिसूचना आज जारी करेगा। आवेदन 11 जनवरी 2022 तक हो पाएंगे। वहीं राजस्थान के 15 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। वीडियो का जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस तरह का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के तकरीबन 25 जिलों में ये परीक्षा होगी। 27 व 28 दिसंबर को ये एग्जाम होगा। हालांकि राहत की बात यह दोस्तों की इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वीडियो का मतलब ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती निकली हुई है ना RSMSSB में, उसमें। वहीं देखिए, राजस्थान में रीट में भी पद बढ़ाने की मांग चल रही है। ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंडिंग में रहा #रीट 50,000 गहलोत जी अभियान। 11 लाख से भी ज्यादा इसके लिए एलिजिबल बेरोजगार हैं और उन्होंने इस तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट भी शुरू किया है। रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है। वहीं गुजरात सरकार का बड़ा निर्णय देखिए, हेड क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अब मार्च 2022 में इसके एग्जाम होने की संभावना है। वहीं देखिए, पंजाब राज्य में भी बेरोजगार शिक्षकों ने आज प्रोटेस्ट करने की चेतावनी दी है सरकार को। सामूहिक प्रदर्शन करेंगे ये। बीएड टीईटी पास बेरोजगार शिक्षकों ने सरकार की तरफ से 9,000 खाली पोस्टों को भरने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के विरोध में बड़ा फैसला किया है। और बुधवार को शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह की कोठी के बाहर ये बेरोजगार भाई लोग आज प्रदर्शन करेंगे। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें। और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और न्यूज बुलेटिन में आपको बता देता हूँ। देखिए, बढ़ती ठंड और चुनावी गर्मी के बीच स्टूडेंट्स पर डिजिटल बारिश होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों ने टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में लाखों फ्री टैबलेट का वितरण 25 दिसंबर को किया जाएगा। कुल 1 करोड़ वितरण की योजना है सरकार की। वहीं उत्तराखंड में भी तकरीबन 2.5 लाख फ्री टैबलेट या राशि वितरण पर सरकार 24 दिसंबर को कोई फैसला ले सकती है। हरियाणा में भी 5 लाख टैबलेट वितरण योजना शुरू करने जा रही है सरकार। इसके बारे में 23 नवंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था और बजट भी निकाल दिया। इसी तरह से पंजाब में भी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये अलग अलग राज्य सरकारों की पहल है। वहीं देखिए दिल्ली वेस्ट यूपी के बीच सफर करना महंगा होगा। 25 दिसंबर से DME पर भी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही खबर आ रही है कि दिल्ली की सड़कों पर भारी पड़ेगी लोगों की ये गलती। 5,000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है और हो सकता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाए। अगर दोस्तों राजधानी दिल्ली में आप शॉर्टकट काटने के चक्कर में जरा सा भी रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाओगे ना, तो अब आपको नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तुरंत जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली में इस तरह के यातायात के नियम को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। वहीं टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर देखिए, अब बाइक में मिलेगा कार का मजा। डिजिटल रेडियो टेक्नोलॉजी से लेस होगी भविष्य की मोटरसाइकिलें, यानी कि फ्यूचर में आने वाली जो मोटरसाइकिल होगी ना, उसमें भी आपको कार की तरह डिजिटल फीचर्स मिलेंगे। नेविगेशन, मैप, लाइव ट्रैफिक डेटा, कई तरह के टेक्निकल इमरजेंसी अलर्ट, वायरलेस चार्जिंग, इस तरह के फीचर्स अब आपको भविष्य की बाइक में भी देखने को मिलेंगे। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार की एक नई योजना है। बस खरीदने के लिए आपको 7.5 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है गवर्नमेंट। दरअसल बिहार में जल्द ही मिनी डीजल बसों की जगह नई CNG बसों का परिचालन किया जाएगा और परिवहन विभाग इसके लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपए अनुदान सब्सिडी के रूप में भी दे रहा है। वहीं देखिए दिसंबर ऑफर भी चल रहा है। कई सारी बाइक कंपनियां भी ये ऑफर निकाले हुए हैं। सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर अगर आप अपनी पसंदीदा कंपनी की बाइक ले जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने स्पेशली ये ऑफर निकाला है दिसंबर के महीने में। 0 डाउन पेमेंट पर आपको बाइक मिल रही है। केवल आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और 100% लोन के साथ हीरो मोटोकॉर्प कंपनी बाइक दे रही है। दिसंबर में ये ऑफर निकाला है। वही देखिए इंडिया वर्सेस जापान में जापान ने सेमीफाइनल में भारत को 5-3 से हराया। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। वहीं नेपाल में चीन को लगा करारा झटका। 3 भ्रष्ट सरकारी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। भारत ने इस तरह का बड़ा दांव भी खेला है। वह देखिए उत्तराखंड के 17 शहरों के 1 लाख कनेक्शन जियो फाइबर नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। साथ ही देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पथकर आय अगले 3 साल में बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच जाएगी, यानी कि टोल टैक्स इनकम वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगी, सरकार की ये कहना है। वह देखिए भारत में विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 में उत्तर प्रदेश को हराकर हिमाचल प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तमिलनाडु ने भी बाजी मारी। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने अब निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम उठाए। नई निर्यात नीति को दी मंजूरी और इससे अब एक्सपोर्ट करना और निर्यात को बढ़ाने में और भी आसानी होगी। वहीं देखिए दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 3 जनवरी से शुरू होगा। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी विधेयक भी पेश किया जाएगा। साथ ही देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि सर्दियों में गर्म पानी पीने से मोटापा घटता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और सर्दियों में गर्म पानी से नहाने से अच्छी नींद भी आती है। हालिया साइंस रिसर्च में इस बात का पता चला है। झारखंड राज्य में मॉब लिंचिंग पर अब रोक लगाई जाएगी। विधानसभा से इस तरह का विधेयक भी पारित हो चुका है। मॉब लिंचिंग के आए दिन केस देखे जाते हैं, भीड़ हिंसा वगैरह, तो इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए झारखंड विधानसभा में इस तरह का विधेयक भी पारित किया जा चुका है। वह देखिए भविष्य में इंसान नहीं बल्कि मशीनों के हाथ में होगा जीवन मौत का फैसला, क्योंकि रोबोट्स के द्वारा भविष्य के युद्ध होंगे। तो इसीलिए दुनिया भर में अभी किलर रोबोट्स को बैन करने की मांग उठ रही है। जी हाँ, दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश जो है वो रोबोट की आर्मी तैयार कर रहे हैं पूरी, और हो सकता है कि भविष्य में इससे आगे जाकर कोई विश्व युद्ध छिड़ जाए बड़े लेवल पर, महा लेवल पर, और इसीलिए अभी से इन रोबोट्स को बैन करने की मांग चल रही है। वह देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने JSW सीमेंट में किया 100 करोड़ रुपए का निवेश। साथ ही इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी घोषणा आ रही है कि 62 ट्रेनों को फरवरी तक कैंसिल रखा जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेगी ये जानकारी आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोहरे वगैरह के चलते भी कई ट्रेनों को फरवरी तक कैंसिल रखेगा रेलवे। वह देखिए हालिया एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग आखिरकार यूपी सरकार के कामकाज से खुश हैं। तो इस तरह का सर्वे किया गया ABP सी वोटर सर्वे में इस बात का पता चला है। तो इसका डेटा देखिए आप, 43% लोगों का यह कहना है कि योगी सरकार का कामकाज अच्छा है। वहीं 20% लोगों का यह मानना है कि एवरेज है, औसत है, और 37% लोगों का यह कहना है कि खराब है, उनको योगी सरकार का काम अच्छा नहीं लगा। ये सर्वे के रिजल्ट रहे। वहीं देखिए दोस्तों, माँ को ममता का पाठ, नए साल पर नई पहल, गोल्डन आवर में दूध पिलाने की ट्रेनिंग देंगे हॉस्पिटल। 3 फायदे जो जिंदगी भर देंगे साथ। दरअसल दोस्तों, देश भर के हॉस्पिटलों में नए साल 2022 से इस तरह की पहल शुरू की जाएगी कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर जहां उसे माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बेहद जरूरी होता है, जो दूध बच्चे को जिंदगी भर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति देता है। तो हॉस्पिटल वाले स्टाफ कई लोगों को इसकी जानकारी के अभाव में अब इस तरह की ट्रेनिंग देंगे। नर्सेज वगैरह जो होगी वो माताओं को जच्चा बच्चा को जन्म के बाद इस तरह की ट्रेनिंग भी देगी। और देश में इस नई पहल के साथ महिलाओं को यह बताया जाएगा कि माँ का दूध एक बच्चे के लिए कितना फायदेमंद होता है। ये भी नई पहल शुरू की जा रही देश में। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना को 7 लाख स्वदेश निर्मित एंटी पर्सनल माइन सौंपेंगे आर्मी चीफ। देश में तैयार अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक को भी किया जाएगा शामिल। टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए, याहू के सर्वे में खुलासा हुआ कि फेसबुक रही 2021 की सबसे खराब कंपनी। भड़काऊ बयान फैलाने जैसी चीजें बनी वजह। वह देखिए अब झमाझम चला पाएंगे आप अपने स्मार्ट टीवी में फोन वाली एप्स। एंड्रॉइड 12 में इस तरह का फीचर दे दिया है गूगल, ये जबरदस्त फीचर लेकर आया है। अब आप अपनी स्मार्ट टीवी में भी मोबाइल फोन्स के जरिए एप्स को
कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं तुर्की देश के हालात देखिए दोस्तों, यहाँ पर इकोनॉमी इतनी डूब रही है और करेंसी से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्सिडी वाली ब्रेड के लिए भी कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। मतलब ब्रेड के लिए लाइन लग रही है लिटरली। देखिए आप, सब्जियों के लिए, फल फ्रूट के लिए, सभी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं देखिए यूपी में लव जिहाद पर पहली बार सजा सुनाई गई। यूपी कानपुर में एक युवक को 10 साल की कैद हुई धर्म छिपाकर लड़की को भगा ले जाने के मामले में। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आप देश के अगले पीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं। Which someone want to see you as the next PM of India? Let me know in the comment box। यानी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? जो अभी तत्कालीन पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो ही होने चाहिए अगले पीएम के रूप में, या और कोई? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, विचार है? आप अपने विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।